नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का उस आदेश का चर्चा करेंगे जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी जो है वो पति का कोई निजी संपत्ति नहीं है और पति अपने पत्नी के शरीर पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता है। पत्नी की निजता और उसकी सहमति सर्वोपरि है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, खास करके हमारे देश में, कि हम लोग पत्नी के ऊपर जरूरत से ज़्यादा अधिकार जमाते हैं और उनकी स्वतंत्रता, उनकी निजता और उनकी स्वायत्ता का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। उनकी सहमति का तो ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। यह हमारी कमजोरी है, जबकि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पत्नी के स्वतंत्रता, स्वायत्ता, उनकी निजता, उनकी सहमति का भी बराबर ख्याल रखा जाता है। आखिर किस संदर्भ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने ऐसा कहा है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और केस का क्या बैकग्राउंड था इसकी भी हम चर्चा इस अंक में करेंगे। बात दरअसल ये है कि हम लोग अपने देश में पत्नी के ऊपर एक्सेस पॉजेसिव हो जाते हैं और हमें उनकी स्वतंत्रता, उनकी स्वायत्ता, उनकी इच्छा, उनकी निजता का कोई ख्याल नहीं रहता है। ऐसे ही एक पति अपनी पत्नी के साथ जब वो अंतरंग हो रहे थे, उसका उन्होंने कुछ फोटो खींचा और कुछ वीडियो बनाया जो कि उनकी पत्नी को बिल्कुल भी पता नहीं था। उनकी सहमति उसमें नहीं थी, बिल्कुल पत्नी उससे अनजान थी। और उस पति ने वीडियो और फोटो ही नहीं बनाया बल्कि इसको सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। उसके पति ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस वीडियो को, जो दोनों आपस में जब अंतरंग हो रहे थे, उस वीडियो को लड़की के चचेरे भाई के पास भी भेज दिया। जब उसकी पत्नी को ये बात पता चली तो उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और चूंकि यह बात यूपी मिर्जापुर की है तो उसकी पत्नी ने चुनार थाने में जाकर पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। सोचिए कि यदि कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करवाती है, सोचिए कि पत्नी की मानसिक स्थिति क्या होगी और वो किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही होगी। जब ये एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उसके पति उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ में इसकी सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद यह टिप्पणी की कि पत्नी का शरीर उसकी स्वयं की संपत्ति है और उसकी सहमति उसके व्यक्तिगत और अंतरंग जीवन के सभी पहलुओं में सर्वोपरि है। पति की भूमिका स्वामी या मालिक का नहीं है बल्कि समान भागीदार का है, जो पत्नी की स्वायत्ता और व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए बाध्य है। इन अधिकारों का उल्लंघन करना विश्वास और वैधता का घोर उल्लंघन है। अदालत ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पत्नी जो है वो पति का कोई विस्तार नहीं है बल्कि वह एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है जिसके अपने अधिकार, अपनी इच्छा और निजता है। शादी कर लेने मात्र से पति को पत्नी के ऊपर स्वामित्व या नियंत्रण नहीं प्राप्त हो जाता है और न ही पत्नी की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार खत्म होते हैं। पति द्वारा पत्नी के सहमति के बगैर या उसके जानकारी के बगैर किसी भी तरह का अंतरंग वीडियो का साझा करना वैवाहिक संबंध की पवित्रता का भी उल्लंघन है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि पतियों को विक्टोरिया युग की पुरानी मानसिकता को त्यागनी होगी और समझना होगा कि पत्नी का शरीर उनकी निजी संपत्ति नहीं है। पत्नी का शरीर भी एक अलग व्यक्तित्व है, अलग व्यक्ति है। उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, उनकी भी स्वतंत्रता है, उनकी भी निजता है, उनकी अपनी स्वायत्ता है और हर पति को इसका कद्र करना आवश्यक है। हालांकि हमारे देश में अक्सर यह देखा जाता है कि हम लोग इसमें चूकते हैं और पत्नी की स्वायत्ता, पत्नी की
निजता और पत्नी की स्वतंत्रता, इच्छाओं को उतना ख्याल नहीं रखते हैं। चूंकि हमारे देश में पत्नियां जो होती है वो पूरी तरह से पति पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए ज़्यादातर पत्नियां इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती है। हालांकि उनको दर्द तकलीफ तो ज़रूर होता है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठाने में वो सहम जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने पति पर डिपेंडेंट होती है। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।